जय मसीह के दोस्तों मैं हूं नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए भी इस मैसेज को सुन सकते हो। दोस्तों बजिंदर सिंह केस को लेकर बहुत ही समय बहुत ही वक्त हो चुका है, दिन प्रतिदिन बीतते ही जा रहे हैं और हर एक लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु दोस्तों जब दिन बीतते जाते हैं उन समयों में हर किसी का विश्वास डगमगाने लगता है। जब कोई रिजल्ट नहीं आता, जब कोई उसका जवाब नहीं आता, उन समयों में खास करके ऐसा होता है दोस्तों। परंतु दोस्तों मैं आपके सम्मुख यही अर्ज के साथ आता रहूंगा जब तक कि हमें इस बात का या फिर इस केस को लेकर उस परिवार को परमेश्वर पूरी शांति नहीं दे देता, तब तक मुझे और आपको उस परिवार के लिए, उस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहना है। दोस्तों आज आपने और मैंने शायद प्रार्थना में कमी भी किया होगा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा होगा कि हम बहुत समयों से इस केस को लेकर प्रार्थना तो कर रहे हैं परंतु हमें इसका रिजल्ट नहीं दिख पड़ता है। परंतु दोस्तों फिर भी हमें प्रार्थना करते रहना है। दोस्तों इस मैसेज को सुनने वाले हर एक मसीही भाई बहनों से मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप और मैं ऐसे भी व्यक्ति होंगे कि आप और मैं बजिंदर सिंह जी से बहुत ही घृणा भी करते होंगे, तो भी मैं तो आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि आप बजिंदर सिंह जी के लिए प्रार्थना करें या ना करें, परंतु उसके परिवार के लिए प्रार्थना जरूर करें, उसकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना जरूर करें, उससे जुड़े हुए लोग जो कि इस दुनिया में लाखों की संख्याओं में है, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। जो भी बजिंदर सिंह जी के द्वारा ये परमेश्वर पर विश्वास किया है उन लोगों के लिए तो प्रार्थना जरूर कीजिएगा। शायद आपके और मेरे मन में अभी भी जलन या फिर अभी भी उसके प्रति बहुत ही ऐसा बैरभाव होगा, फिर भी मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज आप उसके लिए प्रार्थना जरूर करें। आज हमें उसके परिवार के लिए खास करके प्रार्थना जरूर करनी है, जो कि बहुत ही दुख में, बहुत ही प्रॉब्लम से होकर गुजरता जा रहा है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से यह समझ सकते हैं, जब भी उस संस्था का या उस जगह से कोई भी वीडियोज आता है उसमें हम उन लोगों को देखकर ही परमेश्वर हमें ऐसा जताता है कि उन्हें प्रार्थना की बहुत ही जरूरत है। जिन्होंने लाखों लोगों के लिए प्रार्थना की, जिन्होंने लाखों लोगों के लिए दुआ की, आज उस व्यक्ति को भी हमारी प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि हम आपस में जुड़े हुए लोग हैं। इस बात को मुझे और आपको कभी नहीं भूलना है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना कभी नहीं चूकना है। वचन भी हमें ऐसा सिखाता है, अगुवों के लिए प्रार्थना करना, पास्टरों के लिए प्रार्थना करना, सेवकों के लिए भी प्रार्थना करना परमेश्वर का वचन हमें जरूर सिखाता है। मध्यस्थी की प्रार्थना करना मुझे और आपको जरूर सिखाता है। इसलिए दोस्तों मैं हर दिन हर पल यही आपसे निवेदन करता रहूंगा कि जब तक हमें इस बात की पुष्टि ना हो जाए तब तक मुझे और आपको प्रार्थना करते रहना है और मुझे और आपको प्रार्थना करते हुए हिम्मत नहीं हारना है। हमें विश्वास रखना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। दोस्तों हमें कभी भी थकना नहीं है जब तक हमें इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि परमेश्वर ने उस परिवार को, उस कलीसिया को, उस संस्था को पूरी शांति दे दी है, तब तक मुझे और आपको प्रार्थना करते रहना है। उस संस्था में आज भी लोग आराधना करने के लिए जाए, आज भी उस जगह पर जो भी सेवा कर रहा है उसके माध्यम से भी परमेश्वर अनोखे कार्यों को करे, ऐसी हमें प्रार्थना जरूर करनी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों दिन प्रतिदिन जब दिन बीतते जाते हैं उसके बाद अगर जब कोई रिजल्ट नहीं आता है, उन समयों में ऐसा खास करके होता है कि हर कोई उसके खिलाफ खड़ा होने लगता है। इसने ये किया था, वो किया था, बहुत सारी बातों को रचने लगते हैं और उसके विरुद्ध में ऐसी बातों को हम सुनने पाते हैं, चाहे उसमें सेवक पास्टर भी क्यों ना हो, उसके मुखों से भी हम सुनने पाते हैं ऐसी बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए। क्या
क्या सच्चाई है क्या नहीं है यह सिर्फ परमेश्वर जानता है, परंतु परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है हमें हर एक पापी से पापी व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना जरूर करनी है। और मुझे और आपको विश्वास के साथ जो भी हम मांग रहे हैं, आज मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि मुझे और आपको विश्वास के साथ उसके परिवार के लिए, उसकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते ही रहना है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि हमें मांगने से पहले प्रतीति कर लेना है कि मैं जो भी मांग रहा हूँ, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, उसे परमेश्वर निश्चय मेरे जीवन में देने पाएगा। और जब हम विश्वास के साथ दोस्तों मांगते हैं, विश्वास के साथ अर्ज को रखते हैं, तब जाकर हमारे लिए वह प्रार्थना, वह अर्ज जो भी हम करते हैं, जिस भी के लिए वह हो जाता है। आने वाले समय में शायद उसके लिए कुछ समय लग सकता है, कुछ वक्त लग सकता है, चाहे कुछ दिन लगे, चाहे कुछ महीने लगे, परंतु दोस्तों फिर भी उस प्रार्थना का उत्तर जरूर आने पाता है। इसलिए कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने ना दे, परंतु प्रार्थना करते रहिए। आज आपने और मैंने प्रार्थना बंद भी कर दी होगी उस परिवार के लिए, परंतु दोस्तों हमें फिर भी शुरू करना है विश्वास के साथ, क्योंकि दोस्तों आप और मैं जो भी दूसरों के लिए करते हैं, चाहे उसमें प्रार्थना हो, चाहे हम कुछ भी करते हैं, उन तमाम का प्रतिफल आपको और मुझे इस पृथ्वी पर नहीं दिखने पाएगा, परंतु स्वर्ग में प्रतिफल उसका मुझे और आपको जरूर मिलने पाएगा। यह मैं और आप देखने पाएंगे जब हम मिलेंगे उस जगह पर। तब दोस्तों हम यह देखने पाएंगे कि हमने इस संसार में रहते हुए क्या किया, क्या नहीं किया, हमने कितनों के लिए दुआ की, कितनों के लिए प्रार्थना की, या कितनों के लिए हमने सहायता मदद की। हर एक बात का परमेश्वर हमें प्रतिफल देने वाला है। इसीलिए दोस्तों इस बात को अपने दिमाग से निकाल कर कि वह तो दूसरे संस्था का, दूसरे कलीसिया का है, ऐसी बातों को हमारे मनों से निकाल कर हमें प्रार्थना जरूर करनी है। और दोस्तों मैं तब तक आपके सम्मुख आता रहूँगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब तक हमें यह अनुभव ना होने पाए, जब तक हमें यह पता न चले कि परमेश्वर ने उससे पूरी शांति दे दी है और परमेश्वर और भी उस जगह पर कार्य को कर रहा है। क्योंकि इस वर्तमान समय में उस परिवार को हम चाहे कुछ और दे सके या ना दे सके, परंतु एटलीस्ट इतना तो हम कर सकते हैं कि प्रार्थना परमेश्वर उस परिवार को संभाले, परमेश्वर उस संस्था को संभाले, परमेश्वर उस कलीसिया से जुड़े हुए हर एक को संभाले, सामर्थ्य दे, बल दे, हिम्मत दे, ताकि वह आने वाले समयों में और भी परमेश्वर का कार्य करे, ताकि आने वाले समय में उस जगह से और भी यीशु मसीह का नाम फैलने पाए और हमारी प्रार्थना का प्रतिफल हम देखने पाएंगे आने वाले समय में। परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को पूरी होते हुए आने वाले समय में मैं और आप देखने पाएंगे। परंतु मुझे और आपको एक चित, एकजुट होकर प्रार्थना करने की बहुत ही जरूरत है। प्रार्थना करने से कभी भी पीछे ना हटे, प्रार्थना पर अविश्वास मत कीजिएगा। आपको और मुझे ऐसा लगता होगा कि प्रार्थना से क्या होगा, परंतु दोस्तों प्रार्थना से असंभव को भी संभव परमेश्वर कर सकता है। प्रार्थना से हम ऐसी चीजों को देखने पाते हैं कि जो हमारे लिए असंभव सा लगने लगता है। प्रार्थना से हर एक बंधन टूटते हैं, प्रार्थना से हर एक दुष्ट आत्मा की सेना थरथराती है, प्रार्थना से ही हम हमारे जीवन में आशीष को लाते हैं, प्रार्थना से ही हर एक वह काम जो रुका हुआ रहता है वह भी पूरा होने पाता है। इसीलिए दोस्तों अपने जीवन में कभी भी ना डरे, विश्वास में ना डगमगाए, परंतु विश्वास सहित प्रार्थना में आगे बढ़ते जाए। दोस्तों सबको जय मसीह की।